नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोगों ने हिंदुस्तान पे डेली बेसिस पे एक आर्टिकल करना है। तो शुरू करते हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती जगह। दोस्तों, इस लेख के जो राइटर हैं वो है अरविंद गुप्ता, जो डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। तो शुरू करते हैं। दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 के विस्तार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल अप्रत्याशित नहीं है। कोविड-19 के कारण इस वक्त विश्व व्यवस्था में उथल-पुथल जारी है। कोरोना से जंग जीतकर दुनिया चीन दुनिया भर में अपनी हैसियत बढ़ाने में जुटा है, तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अभी तक इस वायरस से पार नहीं पा सका है। इसके साथ ही कई अन्य घरेलू चुनौतियों से भी वॉशिंगटन इस समय जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भी ढलान पर है। ऐसे में उसे उन राष्ट्रों की जरूरत आन पड़ी है जिसके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि सितंबर में होने वाली G7 बैठक में शामिल होने के लिए उसने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है। रूस पहले भी इस समूह का सदस्य रह चुका है, लेकिन यूक्रेन क्रीमिया विवाद के बाद साल 2014 में उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया था। बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रयास में चीन से दूरी बरती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वाशिंगटन और बीजिंग की तनातनी अभी खत्म नहीं होने वाली। अमेरिका कोरोना वायरस बनाने का आरोप चीन पर मढ़ता है। व्हाइट हाउस का मानना है कि अगर चीन ने इस समय पर इस वायरस की सूचना दुनिया को दे दी होती तो स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती। इसके अलावा दोनों देश पहले से ही व्यापारिक युद्ध में उलझे हैं। चीन जिस तेजी से दुनिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज है। अमेरिका और चीन में कायम इसी दरार के कारण ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता भेजा है। वह रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकों से चिंतित है। उन्हें यह लगता है कि दोनों देश की बढ़ती दोस्ती से विश्व व्यवस्था में अमेरिका का कद प्रभावित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाने के पीछे यही वजह है। ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ काफ़ी मुखर होता आया हुआ है। तो हाल ही में संपन्न विश्व व्यवस्था महासभा में उसने उस प्रस्ताव के पक्ष अपना मत रख दिया था जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने पर सहमति थी। भारत को इसलिए इस समूह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी अच्छी साझेदारी बनी हुई है। इस समय दोनों देश हाल के वर्षों में एक दूसरे के करीब आए हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद भारत ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं भेजी हैं। क्वाड, जिसके अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान का समूह, इसे हम लोग क्वाड के नाम से जानते हैं, और इंडो पैसिफिक में भी भारत एक प्रभावशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। लिहाजा अमेरिका यह चाहता है कि विश्व मंच पर नई दिल्ली के बढ़ते रुतबे का फायदा उसे मिले। दक्षिण कोरिया से भी, चूंकि अमेरिका का एक अच्छा खासा दोस्त है, भी G7 में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। सवाल अब यह है कि क्या ये चारों देश राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, और यदि G7 का विस्तार होता है तो विश्व व्यवस्था किस कदर प्रभावित होगी। भारत ने जरूर इस गुट में शामिल होने पर सहमति दे दी है, और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया से भी शायद इनकार हो, लेकिन रूस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। रूस कई वजहों से उलझन में है। हाल के वर्षों में चीन के साथ उसकी काफ़ी निकटता ज़्यादा बढ़ी है, या निकटता उनकी देखी गई है। तो यूक्रेन क्रीमिया विवाद के बाद दोनों देशों ने करीब $400 अरब का गैस समझौता किया, जबकि गैस की कीमत को लेकर दशकों से दोनों में आम राय नहीं बन सकी थी। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो एग्जाम के परसेप्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ने भी रूस पर खासा भरोसा किया था। इसके अलावा पिछले साल दोनों देशों के बीच $110 अरब का आपसी कारोबार हुआ है, जबकि 1998 के बाद से पश्चिमी देशों के साथ मास्को की दूरी बढ़ती जा रही है। साल 2014 के बाद से तो और भी ज़्यादा है। हालांकि रूस की मुखालफत G7 के यूरोपीय देश भी कर रहे हैं। कनाडा ने तो खुलकर अपना विरोध जताया है। विश्व व्यवस्था के प्रभावित होने की तो इस पर भी असर तो पड़ेगा ही। अब G7, या इस समय हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों में ये G10 या G11 के नाम से जाना जाएगा। अगर रूस शामिल होता है तो G10 हो जाएगा, नहीं तो ये G11 हो जाएगा। ठीक, तो रही बात विश्व व्यवस्था के प्रभावित होने की, तो इस पर असर पड़ेगा जब G7 के सभी सदस्य देशों की आपसी तालमेल बने। यह सही है कि अभी विश्व की कुल पूंजी का आधा से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं देशों के पास है, लेकिन उनमें आपसी टकराव इस कदर है कि साल 2018 की बैठकों में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसे चंद घंटों में ही अमेरिका ने खारिज कर दिया था। पिछले साल तो ऐसा कई घोषणा पत्र जारी ना हो सका था,
इतना ही नहीं, यह एक ऐसा वैश्विक संगठन है जिसकी कोई वैधानिक हैसियत नहीं है, इसका अपना सचिवालय तक नहीं है। सभी सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यदि इनका विस्तार होता है और देशों में आम राय नहीं बन पाती है, तो यह गुट विश्व व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर शायद ही डाल पाए। आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक सोच बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को इसका खूब एहसास है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं पाली जा सकती। फिर भी यदि सभी सदस्य एक देश एक दूसरे के हितों को महत्व देंगे, जैसा कि इस गठन के समय वायदा किया गया था, तो सितंबर की बैठक के बाद हम एक नई अर्थव्यवस्था को स्वीकार होते देख सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए तो सुखद स्थिति है। चीन बेशक अमेरिका के इन कदमों से नाराज है, लेकिन हमें अपने हितों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर G10 या G11 अस्तित्व में आता है, तो चीन पर इसका दबाव अवश्य बनेगा। हो सकता है कि उसकी मौजूदा आक्रामक रणनीति में भी हमारे बदलाव देखने को मिले। G7 एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है। पिछले साल इसकी बैठक में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। हालांकि इसकी सदस्यता का यह प्रस्ताव विश्व व्यवस्था भारत की बढ़ती भूमिका संकेत है। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल।